जी बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सुनिए, ये वाली जो क्लास है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें 10 मिनट 15 मिनट जो भी लगे, बट मैं आपके संग कवर क्या करने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी कोई नया पार्टनर आता है ना, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो वो दो चीजें लेके आता है। एक तो कैपिटल लेके आता है और एक गुडविल लेके आता है। अब कैपिटल के लिए तो कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस भी करने हैं, वो वीडियो में कवर हो जाएंगे। मैं आज की वीडियो में आपके संग जो गुडविल लेके आता है ना, उसके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, वो गुडविल नहीं लाता तो क्या करना है, वो थोड़ी सी गुडविल लाया और थोड़ी सी गुडविल नहीं लाया तो क्या करना है, वो सारा का सारा मैं आज के सेशन में लेने वाला हूँ। बस आपका फोकस चाहिए मुझे। ध्यान से सुनिए। इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया है मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि ये प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से ही फेमस है। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स करता है या तो कैपिटल और गुडविल। अब गुडविल या तो क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली दे दे कि भैया सी नया पार्टनर था, उसका शेयर ऑफ गुडविल 10,000 था, या फिर यूं कह लीजिए कि वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, यानी कि गुडविल की जो वैल्यू है वो फर्म की दे दे पूरी की पूरी। आप सी का शेयर जो भी है मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। जैसे फर्म की गुडविल मान लीजिए 1 लाख रुपए है और सी का शेयर 1/4 है, तो 25,000 निकाल लीजिए। मीन्स ये ऐसा केस है जिसमें आपको प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए तरसाया नहीं है, आपको बता दिया गया है कि गुडविल क्या है इसमें। अब गुडविल आपकी क्या है इसमें बता दी वो तो अलग बात है, बट कई बार एग्जामिनर आपसे कैलकुलेट भी करवाता है। कौन कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, कोई भी तरीका हो सकता है। उसके लिए हम सेपरेट वीडियो कवर करेंगे कि ये कैसे निकालते हैं। अभी बस मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको गुडविल आपके हाथों में मिलेगी कि ये ले तेरी गुडविल। ना ही ये हिडन गुडविल का पार्ट है, ना ही कुछ है। ये सब के लिए मैं सेपरेट वीडियो कवर करूंगा। हिडन गुडविल के लिए, एवरेज प्रॉफिट के लिए, सुपर प्रॉफिट के लिए, कैपिटलाइजेशन के लिए, सबके लिए मैं अलग अलग वीडियो कवर करूंगा। अभी बस मैं आपसे कह रहा हूँ कि गुडविल आपको बताया हुआ है। अब नया पार्टनर लेके आ रहा है, नया पार्टनर लेके आ गया, तो अगर कैश लेके आया है तो कैश। कई बार वो गुडविल या कैपिटल के बदले कोई एसेट्स लेके आता है, बिल्डिंग ले आया, मशीन ले आया, फर्नीचर ले आया, तो उस एसेट को आप डेबिट करो। जितना भी उसके कैपिटल में डालना चाहिए वो कैपिटल में डालो, और जितने का उसका गुडविल था वो गुडविल में डालिए। जितने का गुडविल था उसे गुडविल में डालिए। अब इस गुडविल को आपको क्या करना होता है, आपको बांटना होता है। किन पार्टनर में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, या फिर ये कह लीजिए ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। भैया ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में नहीं, मेरी बात पे ध्यान दीजिए। ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप उसका भी मतलब यही निकालेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलना चाहते हैं भैया, और कुछ भी नहीं। तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे आप, ओल्ड पार्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। हम सीधा क्या याद रखते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। ये देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एक बार इसको रिकैप करते हैं। होगा क्या, नया पार्टनर जब आएगा अपने संग तो दो चीजें लाता है, कैपिटल लेके आता है, गुडविल लेके आता है। कैश में लाया है तो कैश में रख लो, कोई और एसेट लाया है तो उस एसेट को डेबिट कर लो। जितना पोर्शन कैपिटल में जाना चाहिए उतना पोर्शन कैपिटल में, जितना पोर्शन प्रीमियम फॉर गुडविल में जाएगा उतना पोर्शन प्रीमियम फॉर गुडविल में। प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या होल होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बढ़ जाती है, ऑब्वियसली इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपसे बात कर लूंगा, बट अभी के लिए मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। कई बार होता क्या है, पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं गुडविल को। पार्टनर क्या करते हैं, गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं। कुछ भी रेशियो हो सकता है, 100% विड्रॉ कर लिया, 50% कर लिया, 30% कर लिया, 20 कर लिया, जितना कर लिया, या फिर आपको अमाउंट ही बता दिया कि इतना इतना विड्रॉ कर लिया। तो कोई बात नहीं, उन पार्टनर्स को डेबिट करो टू कैश। उन पार्टनर्स को डेबिट करो टू कैश, मतलब ये वही पार्टनर होंगे जिनको गुडविल मिली होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लिखा है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। दो जनरल एंट्री कराई मैंने आप लोगों को। पहली कौन सी कराई मैंने आपको कि भैया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी मैंने क्या कराई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तीसरी क्या कराई मैंने आपको कि भैया वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गुडविल घर लेके जा रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या बताई मैंने आपको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आपको देखना पड़ेगा कि कितनी विड्रॉ करी है। एज पर क्वेश्चन इसको काम करेंगे, इस पे कोई लॉजिक नहीं है कि इतना इतना होता है। क्वेश्चन आपको बताएगा तो आपको करना है। तीन जनरल एंट्री बताई है मैंने, और तीन जनरल एंट्री का आपको मैं पीसी भी करके दिखाई दूंगा अभी की वीडियो में कि पीसी में क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। हालांकि मैंने लिखा हुआ है, बट एक बार मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब एक बात समझिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका ओल्ड रेशियो होगा, जब मतलब क्वेश्चन एकदम साइलेंट है। क्वेश्चन आपको न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा, क्वेश्चन सिर्फ आपको ओल्ड रेशियो बता रहा है। क्वेश्चन आपको नए पार्टनर का सिर्फ शेयर बता रहा है। तो उस केस में आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। बट इन केस आपको क्वेश्चन न्यू रेशियो भी दे दे,
तो आपको वहां पर अच्छे से पता है, आपको ओल्ड माइनस न्यू करके ही अपना काम चलाना पड़ेगा। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, न्यू रेशियो और ओल्ड दोनों गिवन है, तो आपको क्या करना है, एसआर के लिए न्यू माइनस ओल्ड करना है, जीआर के लिए ओल्ड माइनस न्यू करना है। देखिए सिंपल बात है, मैं तो पहले जो कराता था आज से 4-5 साल पहले, वो मैं एक ही चीज बोलता था कि चुपचाप ओल्ड माइनस न्यू करो। अगर आंसर पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, आंसर अगर नेगेटिव है तो भैया क्या है, आपका गेनिंग रेशियो है। खत्म कहानी, यही होता भी है, क्योंकि देखो नए पार्टनर का ओल्ड रेशियो 0 होगा, न्यू 1/4 होगा, -1/4 आ गया, और न्यू पार्टनर का जो भी रेशियो होता है वो उसका गेनिंग रेशियो भी होता है। आप सिंपल ये फॉर्मूला लगाइए, वो बातों को छोड़िए जो मैंने करी, मैं कभी कभी इधर उधर हल्का सा भटक जाता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर ऐसा केस है जिसमें क्वेश्चन साइलेंट है तो उसमें ये ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। अब कहानी थोड़ी सी मेन शुरू होती है। अब इफ न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल, वो नहीं ला पा सकता, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे। अब इसके दो चीजें हैं, इसकी दो कहानी है। क्या वो पूरा शेयर नहीं ला पा रहा, अगर पूरा शेयर नहीं ला पा रहा तो उसका पूरा शेयर उसके करंट अकाउंट में डेबिट करा दो। क्या भैया मतलब समझ नहीं आया। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 रुपए है, इस वाले केस में वो 4,000 रुपए लेके आया, तो पहले ये समझ लेते हैं, पहले इसी को समझ लेते हैं, कितने रुपए लेके आया, 4,000 रुपए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने रुपए, 4,000 रुपए वो ले आया। भैया प्रीमियम फॉर गुडविल तो 10 होना चाहिए ना, उसका शेयर 10 था, तो लाया कितना, 4 ना, तो 4 को ही दिखाओ। फिर जो 6,000 रुपए वो नहीं लाया, उसके लिए मैंने उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दिया। क्या कर दिया मैंने, उसका करंट अकाउंट, देखो सीज करंट अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए, और उस 6,000 को सीधा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट दिया मैंने। मतलब मैं यूं भी ये भी कह सकता था कि यहाँ पर एक एंट्री और मैं पास कर सकता हूँ, ये 4,000 वाले की एंट्री डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये वाली भी तो डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना, तो इसके लिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, सॉरी उल्टी कर दी मैंने एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, कितने रुपए, 4,000 रुपए। याद रखिएगा, इसके अलावा दिमाग मत लगाइएगा कि भैया हम पूरे कोई काम करते हैं, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट 4,000 रुपए, सीज करेंट अकाउंट 6,000 रुपए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10 दिखा देते, नहीं, जैसे मैंने कहा है प्लीज वैसे ही करिए। ये आंसर जो मैंने लिखे हुए हैं ना, ये एमएस से बिल्कुल सर्टिफाइड ऑथराइज्ड करके लिखे हुए हैं, मैंने क्रॉस चेक करके लिखे हुए हैं, क्योंकि मैं सीबीएसई के अगेंस्ट नहीं जाने वाला। सीबीएसई ही अपना अपनी स्टैट्यूटरी बॉडी वही है ना, तो हमें उसके तहत ही काम करना है, अनटिल अनलेस वो कुछ गलत नहीं कर रहे, वो कुछ गलत नहीं कर रहे, उन्होंने अपना आंसर क्लैरिफाई करा है कि हमें प्रेजेंटेशन इस तरीके से चाहिए। जो प्रेजेंटेशन अभी आप लोग बोल रहे हो कि कैश अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी सही है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट जैसा सीबीएसई बोल रहा है वैसा करने में क्या हर्ज। तो कैश अकाउंट डेबिट 4,000 रुपए, प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 रुपए, जितना वो कैश में लेके आया, बाकी वो कितने रुपए नहीं लेके आया, 6,000 रुपए नहीं लेके आया, तो उसके लिए उसका करंट अकाउंट डेबिट करो और सीधा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में एलोकेट कर दो। मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डाल दो। और जो ये लाया था प्रीमियम फॉर गुडविल, ये बांट दी मैंने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। सिंपल। भैया पूरे 10,000 रुपए नहीं लाया होता तो क्या करते, तो सिंपल होती, सिंपल एंट्री होती, सीज करंट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर 10,000 रुपए, खत्म कहानी, और कुछ भी नहीं। बस यही आपको बातें बतानी थी। हाँ, अभी मैंने एक और आपसे वो करा था वादा कि मैं आपको अकाउंट बना के दिखा दूंगा, तो अकाउंट एक बार बना के मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए यहाँ पर सीख लेते हैं। देखिए मैं रफली बना रहा हूँ बिल्कुल। मान लीजिए ए बी और सी हमारा ये पार्टनर है, और यहाँ पर भी सेम बना लेते हैं हम लोग, है ना, ए बी सी। आपको पता है ओपनिंग बैलेंस तो रहने ही वाला है जो भी है, ठीक है। अच्छा, जो भी, अब आपका प्रीमियम फॉर गुडविल की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी बातें बाद में करूंगा। प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो कैश में लाया है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, किस नाम से, ये इन दो में बटेगी। किस रेशियो में बटेगी मैं दोबारा लिख देता हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगी, जिसको जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो लेगा। जो पैसा वो नहीं ला पाया कैश में, जो अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, और जो भी वो नहीं ला पाया, तो उसका करंट अकाउंट, तो सी करंट अकाउंट, ये भी किस रेशियो में बटेगा, सेक्रीफाइस रेशियो में बटेगा, बट अलग अलग। भैया आपने ये भी तो बताया था कि वो अपने गुडविल का शेयर कुछ विड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए ए या बी, या फिर मान लीजिए सिर्फ ए विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पर चुपचाप आपने टू कैश लिखा, जो भी विड्रॉ कर रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। भैया दोनों कर रहे हैं तो दोनों आ जाएंगे, जितना बोला गया था उतना ही विड्रॉ करवाना, बस इतना याद रखिएगा।
चलिए, मेरे को ऐसा लगता है कि इतनी देर में मैंने आपको गुडविल की सारी बातें कर ली। आई एम फुल्ली श्योर कि मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपसे गुडविल का कोई और क्वेश्चन, मतलब एडमिशन में गुडविल में आपको कोई और कंफ्यूज करेगा। एग्जिस्टिंग गुडविल और की बात अलग होती है, ये बस मैंने न्यू पार्टनर के अगेंस्ट बात करी हुई कि न्यू पार्टनर जो गुडविल ला रहा है वो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, वो सारी मैंने आज की क्लास में मुझे लगता है मैंने कवर कर ली है। बाकी जो भी एडिशन होगा वो मैं अगली वीडियो में कर दूंगा। नो बिग डील। चलिए, दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।